जीसस क्राइस्ट मेरे आकाशिक गाइड हैं और नवनाथ हैं। हमारे संस्कृति में जो नवनाथ की योगिक परंपरा है तो वो मेरे आकाशिक गाइड्स में है। मेरे कारण शरीर तक पहुंचना पड़ेगा तो ही आप देख सकते हैं, मेरे कर्मों को जान सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो वापस आने की एक प्रोसेस होती है आकाशिक रीडिंग के थ्रू। हम सीधा अपने बॉडी में नहीं आ सकते, हमें ग्राउंडिंग करना पड़ता है। पहले सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है मेरे पास भी, और मैं मेरे क्लाइंट को भी बना देता हूँ जब तक मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुनने में कितना अनरियल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड आज का एक हॉट एडवांस टॉपिक बन चुका है। सभी अपना आकाशिक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं। अपने बड़ों से हमने ये सुना है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं और चित्रगुप्त आकाश में है। ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? क्या ये सच है? ये होता भी है या नहीं, या हमारी कल्पना है? आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं श्री उमाकांत अंभोरे जी से। उमाकांत जी, वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हम आज आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स मोस्टली जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं हमारे लाइफ में, हमारी इस लाइफ में या हमारी पिछली लाइफ हो, ठीक है, तो वो सारे कर्म हमारे वहां पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आकाश मतलब ही स्पेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसे हम स्पेस बोलते हैं। हर एक चीज का रिकॉर्ड है, किसी हाउस का भी है, कोई पत्थर है उसका भी है, हर चीज का, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी का रिकॉर्ड वहां होता है। जी, जो आप कह रहे हैं कि आकाश में होता है ये रिकॉर्ड, मतलब ईथर में होता है। जी, फॉरेन कंट्री से हमारे तरफ ये आ गया है लेकिन ये हमारी ही संकल्पना है, जिसे हम प्राचीन काल में आकाशिक विद्या बोलते थे। क्या हम में से हर कोई अपना आकाशिक रिकॉर्ड देख सकता है? क्या मैं देख सकती हूँ या हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं अपना अपना आकाशिक रिकॉर्ड? जी जरूर, हर कोई देख सकता है। ऐसा कोई नहीं कि उसके लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो प्रैक्टिस करेगा वो कर सकता है। ओके, आप देख सकते हैं अपना आकाशिक रिकॉर्ड? जी, मैं खुद का सेल्फ का भी देखता हूँ और मैं दूसरों का भी रीडिंग कर सकता हूँ। उसके लिए सिर्फ परमिशन चाहिए होती है सामने वाले की। आपने कहा कि मैं भी देख सकती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी अपना अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो क्या योग्यता चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे जो सेंस है उनको हमें प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। सेंस मतलब क्या, कि हमारी जो चेतना है, अभी हमारी सब बाहर बाहर के विचारों में हम है, ठीक है, हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो हमें पहले कंसंट्रेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल भी मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड प्रॉपर सीखते हो तो आप वो कर सकते हो। लेकिन हमने सुना है जैसे पहले के समय में ऋषि मुनि कई सालों तक, कितने सालों तक तपस्या करते थे, फिर जाके वो किसी का आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ पाते थे। जैसे भृगु ऋषि हो गए, तो उन्होंने भृगु संहिता भी लिखी है जिससे आज तक लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिस मेक सेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी। लेकिन आज के टाइम में थोड़ी सी मेडिटेशन करने पर ही हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी, मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक महाभारत का हम उदाहरण लेंगे। उसमें एक ऐसा प्रसंग है, सभी को पता है, कि जो महाभारत युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र पर, लेकिन धृतराष्ट्र को कौन बता रहा था? संजय बता रहे थे, ठीक है। तो संजय जी ने कौन सी तपस्या की थी? वो तो महाभारत में तो है, सबको पता है, उन्होंने कोई ऐसी खास तपस्या नहीं की थी। फिर वो कैसे देख पा रहे थे? तो व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मास्टर कोई सिखा रहा है आपको, तो वो आपको वो दे सकता है अटूनमेंट उसकी। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर जो गुरु हमें सिखा रहे हैं, अगर वो हमें परमिशन देते हैं, अगर वो हमें शक्तिपात करते हैं, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो हमारी पात्रता होनी चाहिए, उनकी कृपा के लिए। पात्रता होनी चाहिए। जी जी जी, जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं सीख रहा था हमारे गुरुजी से, तो मेरे साथ 10 से 15 लोग थे और भी सीखने वाले।
लेकिन अराउंड 50% लोगों का ही कनेक्शन हो पाता है जो जितने आते हैं, ठीक है। ऐसा एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद का तो कर सकते हैं लेकिन दूसरों का सभी कर ही पाए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का और थोड़ा आध्यात्मिक विषय हो जाता है ना। इसमें मैंने ये भी सुना है कि हमें हम जिसका जैसे आप मेरा अगर आकाशिक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आपको मेरे कारण शरीर तक पहुंचना पड़ेगा, तो ही आप देख सकते हैं, मेरे कर्मों को जान सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आकाशिक फील्ड में क्या होता है, आपके मेरे हम सबके रिकॉर्ड्स है, ठीक है। आप इसे चित्रगुप्त बोलिए या फिर गुप्त चित्र बोलिए, ठीक है। लेकिन वहां वो है आकाशिक स्पेस और वहां पे सभी के रिकॉर्ड है। और इसके लिए हमें फिजिकली या आपका कोई भी शरीर से कोई कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। आपका और मेरा प्रेजेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, इसी टाइम हम यहाँ पे भी है, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, ठीक है। तो आकाशिक फील्ड में हर किसी का एक स्वरूप है, एक पूरा कॉपी है ना। हम उनसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कारण शरीर से हमें कोई जरूरत नहीं है कनेक्ट करने। एक्चुअली मैंने किसी पॉडकास्ट में ये सुना था। जी जी, ऐसा बोलते होंगे कोई, लेकिन हमारे जो गुरु ने बताया है पर हमारा भी अनुभव है, क्योंकि आकाशिक फील्ड बहुत सेफ है। अगर आपका किसी भी फिजिकल या फिर ऐसे स्पिरिट से कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर वो सिक्योर नहीं रह जाता है, ठीक है। आकाशिक फील्ड जो है बहुत ही सिक्योर है। वहां पे मैं बहुत बार बोलता हूँ, आगे आ जाएगा आपके सवाल में, कि जो मृत व्यक्ति होते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, हम उनसे उस आकाशिक फील्ड में बात कर सकते हैं। लेकिन वो सिक्योर होता है क्योंकि हम उनको बुलाते नहीं है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उनका वहां पे भी प्रेजेंस है उस रिकॉर्ड में, आकाशिक रिकॉर्ड में। तो वो टेलीपैथी से कर सकते हैं। टेलीपैथी नहीं, आकाशिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, पहले हमें एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक जी मिनट। जी जरूर। आकाशिक फील्ड ऐसा फील्ड है जहां पे हम सभी के मतलब स्पिरिचुअल प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। हम सब वहां पे हैं, चाहे हम इस जन्म में है, आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन हमारा वहां पे प्रेजेंस है। जो व्यक्ति अब गुजर गया है, शायद उसका दूसरा जन्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम उसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि लास्ट टाइम उनके माता पिता से बात नहीं हो पाई, वो कोमा में ही मर गए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है मेडिकल की, वो आखिरी टाइम में उनसे बात भी नहीं कर पाए, तो एक इच्छा मन में रह जाती है, फिर वो ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। तो उनके थ्रू जो उनका बेटा बेटिया जो भी सामने आया होगा, उनका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो उनके आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम उनको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम उस स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको बुलाते नहीं है, उनका आवाहन नहीं करते हैं। हम उनके जो कनेक्शन है, उनका ब्लड कनेक्शन है ना, उनका रिश्ता है आपस में, तो उसके थ्रू उनके ही रिकॉर्ड से हम उनको बुलाते और बात करते हैं वहां। इस बात को आप ऐसे समझिए कि हम बोलते परमात्मा कण कण में है, ठीक है, सर्वव्याप्त है ना, तो ओमनी प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हमारा जीव या जीवात्मा भी परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए हम भी ओमनी प्रेजेंट है, ऐसा है जी। बट ये तब पता चलता है ना जब हमें वननेस का अनुभव हो जाए। तो आप अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे, आपके गुरुजी कौन है? फीमेल है और बहुत ही उनका बचपन से ही उनमें एक शक्ति थी ऐसी कि वो जो बचपन से ही जो व्यक्ति मृत व्यक्ति होते हैं, डेड व्यक्ति, वो उनको दिखते थे और उनको ऐसा लगता था कि ये सबको ऐसा ही होता है, मतलब उनको कुछ अलग नहीं लगता था। तो उनको मतलब बड़ा होने तक ये फीलिंग ही नहीं थी कि कुछ अलग, मैं कुछ अलग हूँ, मुझे कुछ अलग मतलब है। मीडियम थे वो, ऐसा समझिए, बचपन से ही एक तरह से। मतलब वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देख सकते थे, देख सकते थे, बात कर सकते थे, उनके लिए नॉर्मल था। उनको, हाँ उनके लिए नॉर्मल था। उनको लगता था कि सभी को ऐसा ही होता है, सबको ऐसे ही मतलब दिखता है। हाँ ऐसा ही दिखता है, ऐसा उनको लगता था बड़ा होने तक। नेहा सिंगला उनका नाम है और बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है।
और मेरा आकाशिक रीडिंग की तरफ आने का एक कारण ये भी था कि मेरे जो पिताजी गुजर गए थे, तो हम भी उनसे बात नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम। तो आईसीयू में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर मैंने कहीं सुना था कि हाँ, आकाशिक रीडिंग के थ्रू भी हम कनेक्शन उनसे कर सकते हैं। तो ये मेरा कारण था इस तरफ जाने का। वैसे तो मैं स्पिरिचुअल था, मतलब ध्यान मेडिटेशन में करता था, बचपन से ही करता था। लेकिन मैंने ऐसी प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचा था। एक वर्ड भी होता है ना कि आप सोल्स को बुला सकते हो, एक गेम टाइप होती है जिसमें लोग बैठते हैं और हम्म। बुलाते हैं सोल्स को। तो क्या हो जाता है, आपने ईशावास्योपनिषद पढ़ी है? जी हमारा एक उपनिषद है, जी। उसमें जन्म और मृत्यु कैसे होता है, कितने तरह से बर्थ होती है। हम यही जानते हैं कि माता के गर्भ से जीव आता जन्म। है, लेकिन हाँ जी। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं, बहुत सारे तरीके हैं जन्म होने के। ठीक है, कई कई हमने देखा, जैसे मरियम है, यीशु ख्रिस्त की माता, वो कुंवारी माता है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सारी कुंवारी माताओं का इतिहास है ना। और ये शक्य है कि कोई दैवी जीव अपनी इच्छा से भी किसी गर्भ में चला जा सकता है। तो ये जो जीव होता है, उसको अगली गति में जाना है और हम उसे डिस्टर्ब कर रहे, हम उनको बुला रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं होती है। और ये कभी कभी उस जो बुलाने वाला व्यक्ति, उसके लिए हानिकारक बात है ये। जी, जो आप बोल रहे हैं ना, वो अवतार पुरुष कई बार ऐसे ही आते हैं धरती पर। जी जी जी। जी जैसा कुंती ने मंत्र के द्वारा ही वो उसके गर्भ में कर्ण आ गया करण। था, हाँ है ना। जी। तो ये भी एक उदाहरण हिस्ट्री का हमारे पास है। जी जी जी। तो आप फिर अपने फादर से कांटेक्ट कर पाए? कर पाया। और मैंने पहली बार जब मैं ज्वाइन कर रहा था मेरे गुरु के पास, तो मैंने पहले उनको बोला ये मेरी इच्छा है और मेरा यही कारण है यहाँ पे आने का, मैं इंटेंशन। कर पाऊंगा। हाँ हाँ, जी। मैं कर पाऊंगा क्या, मैंने उन्हें पूछा था। जी तो वो बोले नहीं, तुम कर पाओगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, बोले। जी। तो अगर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते तो क्या हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं? नहीं, कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो कर्म हो गया वो वहां पे रिकॉर्ड हुआ है। वो रिकॉर्ड को कोई डिलीट नहीं कर सकता है, या उसे मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो है, बस है, जैसा है वैसा है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, इसका भी रिकॉर्ड वहां पे हो रहा है, तो इससे कोई क्या चेंज करेगा? ठीक है, हम इसमें एडिट कर सकते हैं, वहां पे नहीं हो सकता है ना। तो 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 इसका ये पर्पस जो क्या है, है फिर देखने का? क्यों देखें हम अपना देखने का आकाशिक? पर्पज ये होता है कि हमारे लाइफ में अगर हम डिस्टर्ब है, ठीक है, बहुत से लोग, बहुत सी समस्याएं होती, क्योंकि मैंने अभी तक 500 प्लस रीडिंग की है, तो मुझे पता चला कि कितनी तकलीफें, कितनी समस्याएं लोगों के जीवन में होती है, और लोग वहां पे स्टक हो जाते हैं। उसकी लाइफ वहां से आगे हमें उन्हें निकालना है। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके ये विद्या हमें दी। वहां पे जो आकाशिक गाइड्स होते हैं, वहां पे वो गाइड हमें मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेरे तरफ से खुद लोगों को कुछ बता रहा हूँ, मैं उनके आकाशिक गाइड को कनेक्ट करता हूँ और उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। और ये भी होता है आकाशिक रीडिंग को जानने का कारण कि हमें उसका कॉज पता चले, इस समस्या का क्यों जैसे है। हम बोलते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हाँ हुआ? तो उसका रीजन पता जी। चल जाएगा तो फिर एक हाँ, टॉलरेंस हमें लेवल, लिफ्ट मिल जाता है लाइफ में टॉलरेंस लेवल आगे थोड़ी बढ़ने बढ़ के जाती रास्ते। है जी। ओके। तो आप गाइड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन गाइड करता है? आ, हर किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में उनके आकाशिक गाइड्स होते हैं। ओके। अगर थोड़ा सा समझाने के लिए बोलूं तो उसे आज की भाषा में एंजल्स बोल सकते हैं, लेकिन वो एंजल्स नहीं है, वो अलग है। और देवदूत, हमारी संस्कृति में जिसे देवदूत बोलते हैं, जी या फिर ऐसे जो हमारे मार्गदर्शक है, और इस लाइफ के नहीं, हमारे लाइफ टू लाइफ वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए है ना। जी जैसा मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में मेरे आकाशिक गाइड्स है, तो उसमें यीशु ख्रिस्त भी मेरे आकाशिक गाइड हैं। जीसस और जो क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट नवनाथ है, हमारे संस्कृति में जो नवनाथ की योगिक परंपरा है, जी तो वो मेरे आकाशिक गाइड्स में है। और कुछ ऐसे जो नॉन ह्यूमन है, मतलब तेज रूप में है सिर्फ। ओके। तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे बात भी कर पाते हैं?
यस, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे गाइडेंस हम लेते हैं। जैसे मैं ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, हर कोई ले सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि मेरे गाइड कौन होंगे? अभी देख के बता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आकाशिक रीडिंग करने का एक तरीका होता है कि ओके। जैसे हम आप और हम एक कॉल में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं फिजिकल करना है। हम ज्यादातर ऑनलाइन ही करते हैं, और आप सामने हो, मैं सामने बैठा हूं, मैं आपसे परमिशन लूंगा। ठीक है, आप मुझे जब परमिशन देगी तब आपके रिकॉर्ड में खोल पाऊंगा। ठीक है, परमिशन देते हैं तब मैं आपके रिकॉर्ड में चला जाता हूँ, और वहां पे मुझे आपके जो गाइड्स होते हैं, आकाशिक गाइड, वो दिखते हैं। फिर मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ओके, तो आप तो नहीं जाएंगे ना डायरेक्ट? आप तो जीसस क्राइस्ट को ही बोलेंगे। नहीं, ऐसा होता है, मैं जाता हूँ मतलब क्या होता है, जी। हमारा फिजिकल शरीर तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहीं ट्रैवल कर पाए। नहीं ठीक नहीं है, नहीं। हमारे 5 शरीर होते हैं। जी। ठीक है, तो हमारे यौगिक जो शरीर होता है, जिसे हम चेतनामय शरीर बोलते हैं या सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, एस्ट्रल वो बॉडी। एलिजिबल है वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए। जी। ठीक है, जी। लेकिन हम उसको ऐसे भी बाहर नहीं निकाल सकते, वहां पे भी खतरा होता है। तो हमें पहले सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है, मेरे पास भी, और मैं मेरे क्लाइंट को भी बना देता हूँ जब तक मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि हम अगर कोई दरवाजा खोल रहे हैं ना, कोई खिड़की खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे अच्छी चीजें अंदर आए, बैड भी होता है ना। नेगेटिव। दो नेगेटिव। दोनों बाजू होती है। हाँ, जी। तो इसके लिए हमें पहले वो सुरक्षा ये करना, मैं इसलिए बोला कि मैं ऐसे ही नहीं कर सकता आपकी, है जी, ना, कॉल प्रोसीजर है पे, इसका भी। जी। प्रोसीजर है उसका। तो आपका कभी एनकाउंटर हुआ किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ? जी, हुआ है, और बहुत बार हुआ, लेकिन एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट का आकाशिक रीडिंग कर रहा था, और उसने मुझे बताया नहीं था कि उसके कुछ नेगेटिव एनर्जी, उसका कुछ है, चल रहा है उसके इसमें। उसने वो नॉर्मल मुझे प्रॉब्लम बताई। मैंने उसके आकाशिक रिकॉर्ड जब खोले, तो उसके आकाशिक रिकॉर्ड में नेगेटिव एनर्जी थी, उसका वो उसके पास लगी हुई थी, और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने जब खोला रिकॉर्ड, मैंने तो बोला, भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरे आकाशिक रिकॉर्ड में नेगेटिव एनर्जी है। तो फिर वो बोला, नहीं है, लेकिन मुझे वो देखना था है कि नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं आपको बताया। वो आपको टेस्ट कर रहा था। हाँ हाँ, लेकिन मैंने, ठीक है, मैंने उससे बात की एनर्जी से कि भाई क्यों तकलीफ देते हो, चले जाओ। क्योंकि आपको अगली गति लेनी है, आप ऐसे रहोगे तो मतलब आपका ही नुकसान हो रहा है, उसको समझाया। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे, जी। तो उसको गति में भी नहीं जाना था। तो फिर मैंने सामने वाले को बोला, ठीक है, तू नहीं जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन तुम इसका बुरा नहीं कर सकते। मैंने आकाशिक गाइड जो थे उस व्यक्ति के, उनके थ्रू मैंने उनको उपाय दे दिए। और जब मैं वापस आ रहा था, जब मैंने उसका रिकॉर्ड क्लोज किया उस पर्सन का, और वापस आने की एक प्रोसेस होती है आकाशिक रीडिंग के थ्रू, हम सीधा अपने बॉडी में नहीं आ सकते, हमें ग्राउंडिंग करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे समय में कुछ ऐसी भी स्पिरिट या ऐसी चीजें होती है जिनको ऐसे ढूंढते ही रहते हैं कि मेरा कोई मुझे गति दे। क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें एक शक्ति है ग्राउंडिंग की, वो जी। ऑब्जर्व करने की, जी। तो नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व करती है। तो हम पहले सीधा ग्राउंडिंग करते हैं। तो हम पृथ्वी के गाभा जो रहता है अंदर, लावा जिसे बोलते हैं ना, तो उसमें चले जाते, पहले वहां तक जाना पड़ता है, अर्थ के सेंटर में। तो आपका तो जब सूक्ष्म शरीर आपका सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर शरीर को वहां पहले चला वहां ले जाता जाना पड़ता, है। पहले वहां ले जाते हैं हम। तो जब मैं जा रहा था, तो मैंने ऐसी नजर पड़ी सामने थोड़ी, तो वहां पे मुझे विष्णु का चतुर्भुज रूप दिख रहा है, गदा चक्र और वो लेके, और मेरे साथ साथ वो आ रहे। तो मैंने समझ लिया कि ये विष्णु के दूत हैं, है ना, वो भी विष्णु जैसे ही दिखते हैं। तो जी। हमारा मतलब गाइडेंस करते हो, रक्षा करते हमारी। तो मैंने देखा, नॉर्मली तो नहीं आते हैं, लेकिन आज आ रहे थे। लेकिन वो मेरे तरफ नहीं देख रहे थे, तो मेरे पीछे देख रहे थे। तो मैंने ऐसे पीछे देखा कि इधर क्यों देख रहे हैं। मैं पीछे देख रहा हूँ, तो पीछे एकदम ऐसी एनर्जी जिसकी तरफ नेगेटिव। देखा भी नहीं जा रहा था, बहुत ही भयानक थी, और वो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों का ये हो गया नजर, तो
जो रहता है, उन्होंने अपना मुख खोला विष्णु के दूत ने, तो उसको खींच लिया अंदर। तो जो लावा था ना वहां पे, उसमें अक्षरशः वो जल के लिटरली उसका राख हो गया वहां पे, वो जो मैं देख पा रहा था वहां पे। और फिर मैंने वहां पे ग्राउंडिंग की और फिर वापस आया। तो ऐसा बहुत बार होता है। सुनने में कितना अनरियल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट आपके साथ हाँ, हुआ होगा। ये बातें ऐसे है ना कि जो सुनता है तो उसे लगता है यार फेंक रहे हैं, या फिर कैसे हो सकता है ये चीजें। क्योंकि हमने क्या किया है कि अध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को अनुभव नहीं किया है ना। आप खुद अनुभव कीजिए, आप दूसरों की बातों पे बिलीव मत कीजिए, लेकिन आप कभी बैठते तो कंसंट्रेशन को बैठिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर बोलिए ना है या नहीं है ना। मैं ईश्वर के बारे में भी ऐसे ही बोलता हूँ, ईश्वर है ऐसा मानने वाला मैं नहीं था, ठीक है। मैं एकदम से मतलब धार्मिक था और इसमें आ गया, ऐसा नहीं। मैं इस स्टार्ट में तो मैं नहीं मानता था, कैसे हो सकता है, मतलब अगर ईश्वर है तो फिर दुनिया में ऐसा क्यों है। जब तक मैंने खुद अनुभव नहीं लिया, मैं नहीं माना, ठीक है। तो मेरा भी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बनिए, अंधश्रद्धा में मत जाइए। आप इसे अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद, और खुद जी अनुभव लीजिए, यही बोलूंगा मैं। जी, नहीं तो ये चीजें सुपरस्टिशियस लगती हैं कि ये तो अंधविश्वास की बात लगते हैं, और लोगों का फायदा लेते हैं मैम। बहुत से लोग मैं गलत है बहुत इस स्पिरिचुअलिटी में, जो लोगों को कुछ भी बातें बोल के उनसे बस पैसा निकालना होता है। कि अभी ये जो पिरामिड्स है ना, ऐसे अपने जो 7 चक्रास होते हैं अपने बॉडी में, जी। उतने कलर के ऐसे पिरामिड्स आपको एक ज्यादा नहीं 200 रुपए में मिलते हैं शायद ऑनलाइन पे, ठीक है। ओके। तो हमारा जो चक्र होते हैं शरीर में, 7 चक्र होते हैं, तो उस चक्र के कलर के पिरामिड्स है ना। जैसे ये मूलाधार चक्र का पिरामिड्स है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप मैं ये नहीं कहता आप आकाशिक रीडिंग ही, भले ही आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप क्या करो, आपका ऑरा पहले क्लीन करो। तो क्या होता है, हम मेडिटेशन तो नहीं कर पाते, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये मदद करेगा। ऐसे हम नीचे सोना है बेड पे, और जो चक्र की जो जगह है वहां पे पिरामिड रखना है ऐसे, ठीक मतलब है। पूरी जहाँ बॉडी पे ऐसे रख देने हैं। रख देने हैं, और हम्म। उसके बाद मेडिटेशन करना है मूलाधार चक्र से स्टार्ट करके। उस पे जहां पे आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा, वहां पे एनर्जी क्रिएट होती है। ये निसर्ग का रूल है, जी ठीक है। अगर समझिए आपके बॉडी में कहीं पे बीमारी है, पेन है, अगर आप वहां पे कंसंट्रेशन करेंगे कुछ समय में, तो वो कम होती चली जाएगी। ये आप करके देखो। तो वैसे हमारा एनर्जी का फ्लो वहां जाता है जहां हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है। तो उस चक्र पे ध्यान करना है, 1-2 मिनट तक वहां पे बस आपका ध्यान वहां पे लेके जाओ, कुछ मत करो। तो वो चक्र बैलेंस होने लगता है, और वो ये जो पिरामिड है उस तरह की एनर्जी को अब्जॉर्व करने लगेगा, ठीक है। तो आपका चक्र बैलेंस होते जाएंगे, तो आपको एक तो फिजिकल तो फायदा हो जाएगा ना, आपके शरीर में अगर बीमारी है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आजकल हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं, तो इसमें और आकाशिक रिकॉर्ड में कोई कनेक्शन है? जी, कनेक्शन मतलब पास्ट लाइफ में आप आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू भी आपकी पास्ट लाइफ जान सकते हो, ठीक है। मतलब कैसा होता है, बहुत बार जब कोई क्लाइंट क्वेश्चन लेके आता है, तो उसका पास्ट लाइफ का उस क्वेश्चन से कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसकी बच्ची थी 4 साल की, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, और वो डॉक्टर को दिखाया, मतलब अच्छी ट्रीटमेंट की, सारी ट्रीटमेंट की उनकी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था मेडिकली, तो कुछ सब क्लियर था, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाती थी। तो फिर उनके हमने आकाशिक रीडिंग की। तो जब मैंने देखा उसका कि इसका क्या कारण है, क्यों नहीं बोल पाती है, तो जब मास्टर्स के पास हम सवाल पूछते हैं, तो मुझे उसका वो सीन दिखा उसके पास्ट लाइफ का। ये जब उसका लास्ट टाइम था, तो एकदम अकेली थी, और वो जो एक गांव था एकदम पुराना सा, ऊंचे इस पे रहते गांव, छोटे पहाड़ों में, छोटे छोटे माउंटेन्स में, पहाड़। हाँ, गढ़ी बोलते उसको। हिल स्टेशन। तो हाँ, राइट। तो ऐसा था, और बहुत ही छोटा सा गांव,
और वो अकेली ही थी। जब उसका लास्ट टाइम था तो उसको कोई नहीं देख रहा था, उसके बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, और शायद उसको खाने पीने को भी नहीं मिला, और ऐसे ही उसका मृत्यु हो गया। तो इसके कारण उसके अंदर एक डर बैठ गया था। तो वो उसके कारण उसकी आवाज सप्रेस हो गई, मतलब वो निकल ही नहीं रही, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया वो डर। तो वो इस लाइफ में उसने कैरी कर लिया। फिर हमने उनको थोड़ा गाइडेंस लिया मास्टर से, और उन्होंने जो बताया उनको मैंने कुछ उपाय दिए उसके करने के लिए। कभी कभी लगता है ना कि हम अगर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम तो पहले बता देंगे कि सपोज मुझे पानी से डर लगता है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो हमारा कर रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो गैस वर्क भी लगा सकता है, ऐसे हमें झूठ भी बोल सकता है कि पिछले जन्म में आप डूब के मर गए थे तो शायद इसीलिए। ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसकी कल्पना कर ली, कुछ बना लिया और हमें बता दिया, गैस ठीक है। करके। जी। तो इसमें क्या होता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं सही है या नहीं? तो इसीलिए आपको पास्ट लाइफ में अगर आपको खुद लेके जा रहा है तो ही वो ऑथेंटिकेट है ना, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। जी। लेकिन ऐसा होता है आकाशिक रीडिंग में भी आप खुद जा सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपको जब रिक्वेस्ट करते हो तो आपको उसका एक्सेस मिलता है, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो हमें हमारी सारी लाइफ के कर्म दिखाए जाएंगे, और फिर हमारी सोल डिसाइड करेगी कि अरे मैं तो ये करने आ गई थी, ये मैंने किया नहीं, या फिर हम फिर एक नया लाइफ का स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर जन्म ले लेंगे, ठीक है। तो क्यों ना अभी सुधार ले, है ना। तो इसके लिए हम आकाशिक रीडिंग का मदद ले सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मदद लेके खुद जान लो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और फिर उसको अगर उसमें हम लग सकते हैं फिर से काम पे, और उसे पूरा कर सकते हैं। ये फायदा है हमारा। जी, जो चीज हमसे छुपाई जा रही है हम उसको देख लें, ऐसे भी। नहीं जा रही। वास्तविकता क्या है कि अगर हम पिछले जन्म की यादें अगर नहीं भुलाएंगे तो हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि इस लाइफ में हमें इतने प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं चाहिए लाइफ, है ना। कुछ लोग सुसाइड तक चले जाते हैं। तो अगर इतना प्रेशर लेके अगर नया जीव जन्म लेगा और उसको अगर वो सारी यादें रहेगी तो उसका तो विकास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सृष्टि ने विचार पूर्वक किया है, हमारे विकास के लिए है कि हमको भूलना ये जरूरी है ना। चलो जो हो गया उसे छोड़ दो, आप करो, अब नया जीवन मिला है ना। तो और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पाप की ये धोते रहते, मैं पापी था या मैं पापी हूँ, तो उससे बाहर निकलेगा नहीं उस गिल्ट से, तो उसका विकास कैसे होगा? तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए ना, इसलिए तो आकाशिक रीडिंग है। जी। अभी आपके जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ बताना चाहूंगा कि जैसा आकाशिक रीडिंग जो होता है, तो ये सोचिए कि हमारे विकास के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए है, और चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी हो, जैसे हमारा बिजनेस हुआ, हमारा फैमिली हुआ, है ना, तो इन सब में भी हमें सक्सेस चाहिए। तो इसके लिए आकाशिक गाइडेंस आप खुद सीखो, खुद लो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आओ, लेकिन जिनको पॉसिबल नहीं हो हमारे पास भी आते हैं बुकिंग करके, और हम उनका भी हेल्प करते हैं। लेकिन आप खुद करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि हमारा ये लाइफ छोटा है, लाइफ बहुत छोटा है, और ईश्वर ने हमें चांस दिया है कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं। हमारे पास सारी शक्तियां हैं। आप किसी गिल्ट में या कहीं पे फंसे हो तो उससे निकालने का रास्ता है, आकाशिक रीडिंग है, या फिर आपके पास कोई गुरु है उसके पास जाओ, लेकिन अपना विकास शुरू करो। और ये चैनल बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे पार्ट देखे हैं। और आप अगर इस चैनल पे हो तो आपको स्पिरिचुअल लिफ्ट मिलेगी एक। जब हम किसी का सुनते हैं तो हमारे अंदर भी आत्मविश्वास जगता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और रोज सुनो, इससे आपको फायदा मिलेगा, आपके लाइफ में भी एक संतुलन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ से कि जैसे हमारा जो लाइफ है,
ठीक है। हमें एक चीज से बचना है कि जैसे कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, अंधश्रद्धा से बचो, है ना। इस चीज में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। तो किसी के पीछे पागल होना ठीक नहीं है। हमारे में सारी शक्ति है ना, सब में दी है ईश्वर ने। तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को जानो, आपका भी भला करो, और आपके औरा में जितने लोग हैं आपके आसपास में, ईश्वर ने आपको जो दिए हैं पड़ोसी, उनका भी कल्याण करो जितना पॉसिबल आपसे हो सकता है, ठीक है। और आज मैं एक बात को जरूर नोट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आज योगा योग ऐसा है कि आज क्रिसमस है। क्रिसमस के दिन रिकॉर्डिंग हो रही है, और मेरे आकाशिक गाइड में जीसस है। तो मैंने सुबह भी उनकी प्रार्थना की थी। आज बहुत ही अच्छा दिन है और उनका भी आशीर्वाद है। और जैसे हम आकाशिक रीडिंग में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, तो हमारे जो धार्मिक बैरियर्स है ना, वो टूट जाते हैं। कि क्रिश्चियन एक अलग धर्म, हिंदू एक अलग, वो अलग। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। नहीं तो ऊपर आकाश में ना लड़ाइयाँ चलती अलग अलग भगवान में, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर एक ही होता है, ठीक है। तो एक बैरियर्स टूटते हैं, इसलिए खुद प्रैक्टिस कीजिए। जी, ब्यूटीफुल मैसेज। और आपसे तो हमने ये सीखा, जो अब मैं अपने वर्ड्स में कहना चाहूंगी, कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां हमारे ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं। इन ब्लूप्रिंट्स में हम सबके कर्मों का डाटा सेव्ड है। हम मेडिटेशन करके अपने ऊर्जा के स्तर को अगर बढ़ा लें, तो हम खुद भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और अपने सुख दुख को जान भी सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और जाते जाते एक बताना चाहूंगा सबको, कि तो हमारे भारत में स्पिरिचुअलिटी का सुनने का, समझने का स्तर बढ़ा है लोगों का, ठीक है। ये अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है भारत में फिर से। वो अलग अलग दैवी शक्तियां यहाँ पे आ रही है, भारत में जन्म ले रही है, काम कर रही है। और जैसे मैम आप यहाँ पे जो कर रहे हो ये काम, ये बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक काम है। इसमें आप लोगों तक एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हो, ठीक है। एक चैनल है, एक कहने को ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर है, मैं ये सबको बताना चाहूंगा। और ये एक दैवी प्रयास है, लोगों के जीवन में दैवी सहायता पहुंचा आप रहे हैं यहाँ से। और एक ईश्वर का काम आप कर रही है, आप इंस्ट्रूमेंट है भगवान का, है ना। तो ये सोचेंगे तो ये हमारा काम भी बहुत ही पवित्र हो जा रहा है। और अगर कभी आप इनसे पूछिए, आपके ऑडियंस से, अगर उनको लगा तो कभी हम अवतार, कल के अवतार के बारे में भी बोलेंगे। इसीलिए सबको ये कहूंगा, ऐसे विचार में रहिए। मैम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और डेली सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। और भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही, जो आपने अभी बोला कि अवेयरनेस में जाग रही है, बहुत स्पिरिचुअल अवेयरनेस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।